Any parents, if you are interested to share your views with us, kindly come. Any parents, if anyone is interested to share your views with us, so kindly come. कोई भी अभिभावक जो अपना मत इस कॉलेज अपना अनुभव करना है वो दे आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम. Welcome Mr. Ashok sir on the stage. आज के इस कार्यक्रम केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेयरपर्सन परम आदरणीय श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी, विद्यालय के डीन एवं प्राचार्य डॉक्टर गहलोत साहब, इस कॉलेज के सभी सम्मानित चिकित्सक शिक्षक बंधु, मैं सुनील कुमार सिंह, मेरा पुत्र आयुष कुमार सिंह का प्रवेश यहाँ पर हुआ है। बहुत सारे छात्र छात्राएं बहुत दूर दूर से इस विद्यालय को अपने वरीयता सूची में दिया है और यहाँ पर अपना नामांकन कराया है। कल जब अपने बच्चों को लेकर के गार्जियन यहाँ पर आ रहे थे और इस कॉलेज परिसर में आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि हम एक ऐसे उच्च स्तरीय संस्थान में अपने बच्चे को नामांकित कराए हुए हैं जहाँ पर वास्तव में हमारा बच्चा एक सफल चिकित्सक बनेगा। इसके बाद आपने इस महाराजगंज में जहाँ पर रिमोट एरिया, जहाँ पर शिक्षा का अभाव, लोग मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज हाई स्कूल सोचते हैं खोलने के लिए, आप ऐसे सुदूर जगह पर आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखने की सोची और सोचा, आपने उसको सफल भी किया, साकार भी किया। यह आपके कर्मठता का एक परिणाम है। बहुत हम भी शिक्षा समाज से जुड़े हुए हैं, हम भी एक इंटर कॉलेज के प्रधान चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमने IITM इंजीनियरिंग कॉलेज से महाराजगंज से हमने बीटेक किया है, पॉलिटेक्निक किया है और वो देश विदेश में आप रोजगार कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और संपन्नता के साथ अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें आपका, आपके सपनों का, आपकी कर्मठता का, आपके जो कुछ कहा जाए, आपका ही यह दिन है कि इस ग्रामीण अंचल के बच्चे बीटेक और पॉलिटेक्निक करके पास हुए। आपने पैसा कमाने के लिए नहीं सोचा, आपने सोचा लोगों को आवास के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए सोचा। अभी महाराजगंज में कुछ भी नहीं था, उस समय आपने महाराजगंज में केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल का आपने स्थापना किया। आपके नज़र बहुत दूर तक था, आपके लक्ष्य और इरादे कुछ और थे। वह हॉस्पिटल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल आज केएमसी हॉस्पिटल का रूप धारण कर लिया। सौभाग्य हमारा भी है कि हमारा बेटा आप ही के आशीर्वाद से, आपके संरक्षण में यहाँ पर एडमिशन लिया हुआ है और एक अच्छा चिकित्सक बनेगा। हम बच्चों से यही संदेश देना चाहेंगे एक गार्जियन के नाते कि आप चिकित्सक बन रहे हो, कभी भी जिंदगी में पैसा कमाने की मत सोचना, पैसा के पीछे मत भागना। आज चिकित्सा जगत में ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जब मरीज बनता है वो डॉक्टर के पास जाता है, पूरा परिवार उस रोग से, एक्सीडेंट से परेशान होता है और जब चिकित्सालय में जाता है तो उसका आर्थिक तंगी से भी सामना करना पड़ता है। वह व्यक्ति अपने जीवन और आर्थिक स्थितियों से जूझने लगता है। इसलिए इस मर्म को आपको समझना होगा कि जो भी व्यक्ति आया हुआ है हमारे सामने, उसको हमें सेवा देना है। आप अपनी गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा। जब आप अपनी गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। आप पैसे के पीछे मत भागना, आप काम ऐसा करना कि पैसा आपके पीछे आएगा। आपके सारे संसाधन जीवन जीने के लिए एक बेहतर जो स्तर होता है वो अपने आप आपको मिल जाएगा। ये आप हमारी बातों को गांठ बांध लेना। आप अपने माता पिता के सितारे हो, तारे हो। हर तारा अपने आप में एक ब्रह्मांड का एक दुनिया होता है। आप भी एक तारे हो, आपकी भी एक दुनिया है। आपके मंडल में, जैसे सौर मंडल में सभी उपग्रह जीते हैं, उसी से आप भी ऐसे एक तारे हो गए कि आपके मंडल में जो जीने वाले लोग हैं वो हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रहें। इसलिए हम आप सभी को अपने आने वाले भविष्य के लिए आपके
ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और चेयरमैन साहब को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। यह विद्यालय उत्तम आगे बढ़े कि हमें महसूस हो कि हमारा बेटा, हमारे सारे जो बच्चे हैं केएमसी के प्रथम जो विद्यार्थी हैं या एम्स KGMU अन्य किसी से उदाहरण दिया जो बेहतर हो, आप इस विद्यालय के उदाहरण बनोगे। और इसी के साथ धन्यवाद। Hello everyone. Thank you, sir. Myself Dr. Rajlakshmi Upadhyay from Maharashtra, elder sister of समर्थ उपाध्याय। जैसे कि हमारे पापा का सपना था कि हम दोनों डॉक्टर बने, तो मैंने तो पूरा किया। मेरे भाई की बारी है और मुझे विश्वास है KMC पर और उनके सभी टीचर्स पर और बच्चों पर कि यहाँ पे सक्सेसफुल और रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर होंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो आज के भावी डॉक्टरों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं डॉक्टर आशा मिश्रा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में वर्धा एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं हमारे आदरणीय सर विनय श्रीवास्तव सर, जिन्होंने इतने सारे बच्चों को सपनों को बुना। सर दंडवत प्रणाम आपको, क्योंकि जहाँ पे सब कुछ होता है वहाँ तो कोई भी तैयार कर सकता है कुछ भी, लेकिन सर ने उस भूमि पर नींव रखा जहाँ वास्तव में सराहना क्या, उसके लिए वो बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। आपको जो मैं सोचती थी कि गुरुकुल पद्धति वाली जो बात सर ने कही, वास्तव में वही पद्धति से मैंने अपने विद्यार्थियों को रचा और बसा है। पहली बार मैंने प्रयाग में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को टीन शेड में बैठाकर पढ़ाया था और आज वो बहुत बढ़िया करियर में PhD JRA प्रोफेसर बन चुके हैं। तो मैं सर को और अपने पूरे ये जो भावी टीम है बधाई देती हूँ। परेशानियां हर जगह होती हैं, लेकिन ऐसी भी परेशानी नहीं है कि उसका सामना न किया जा सके। हम सभी बधाई के पात्र हैं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब अच्छे डॉक्टर बनिएगा आप लोग। सबको प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र से औरंगाबाद सिटी, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जब यहाँ और ये स्टेज पे जो अतिथिगण उपस्थित है उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे विनय श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत यहाँ पे शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 150 बच्चे यहाँ पे जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वो 150 बच्चे का उन्होंने नया कॉलेज खोल के उनका भविष्य मेरे हिसाब से यहाँ पे उज्जवल किया है। और उनको जो भावी जो डॉक्टर है 150 डॉक्टर, उनको भी भावी पीढ़ी के लिए, उनके भावी भविष्य के लिए उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से अगर मैंने जो लिस्ट दी थी यूपी की, वो लिस्ट में जो नाम था वो जो सबसे जो पुराने जो कॉलेज थे उनके बाद ये जो नए कॉलेज खुले हैं उनका नंबर आ रहा था। मैंने गोरखपुर में आदित्यानंद योगी जी मुख्यमंत्री माननीय, उनका ही कॉलेज था। पर जब मैंने यहाँ आके देखा था पहले ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ये वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने जब आया था मैंने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को सब कॉलेज देखना है, सब लैब वीब जो कुछ है तुम्हारे पास। उन्होंने मेरे को एक उनका आदमी दिए, उन्होंने बोला कि सब दिखा के लाओ उनको। मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डीन साहब ने भी बहुत अच्छे रिक्वेस्ट दी। उसके बाद जो स्टाफ था यहाँ का उन्होंने बहुत कोऑपरेट किए। ऐसे जो संस्कार होते हैं, अपन संस्कार बात करते हैं, वो श्री विनय वास्तव के जो संस्कार ये जो अपने कर्मचारी है उन पे दिए है, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो बच्चा है मेरी लड़की है, मेरी लड़की जैसी वो 50 बच्ची यहाँ पे मेरे को दिख रही है। हम आज के बाद तुम्हारे विनय श्रीवास्तव को बोल रहा और डीन साहब को बोल रहा कि हमारी लड़कियाँ अभी तुम्हारे इसमें हमने डाली है, उनका सब तुम्हार कुछ करना है। हम जितने पेरेंट्स है बच्चों के, लड़का का इतना नहीं रहता कुछ, पर लड़कियों का थोड़ा सा बहुत साल ये रहता है कि लड़कियां कैसे रहेंगी, उनको क्या होगा, माता पिता को थोड़ा सा ये रहता है। तो इसके बाद डीन साहब और ये जवाबदारी हम विनय श्रीवास्तव को देते हैं कि हमारी लड़की है, तुम्हारी लड़की है, ये बात बोल के ही हम जितने 5-6 साल चलेंगे तुम उनके लिए
उनके पिताजी माँ बाप सब कुछ है, इतनी हम रिक्वेस्ट करते हैं। और मेरे जो 2 शब्द है वो यहाँ पे ख़त्म कर देते हो। भावी डॉक्टर के लिए जो बच्चे हैं उनको और बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ ईश्वर से कि तुम्हारा आगे का अच्छा ही जाएगा। अपन अच्छी कॉलेज में आ गए, अच्छी चुन लिए। इसके बाद मैं सबको धन्यवाद देता, संयोजक ने मेरे को 2 शब्द कहने की इजाज़त दी, उसके भी शुक्रगुजार रहता हूँ और धन्यवाद। थैंक यू। Next we have Mr. Umesh Upadhyay with us. सबको सादर प्रणाम। मंच पर बैठे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, इस विद्यालय को स्थापित करने वाले और इस पिछड़े इलाके में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले सम्मानित, ऊर्जावान, विवेकवान इस विद्यालय के चेयरमैन विनय श्रीवास्तव जी, सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों एवं दूर दूर सुदूर प्रदेशों से आए हमारे सभी पेरेंट्सगण, सभी विद्यालय के फेमिलियर सा भाव रखने वाले कर्मचारीगण और सेवा भाव रखने वाले यहाँ के, जो मैं तो कल भी आया था और आज भी आया हूँ, यहीं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मंदिर के पास रहता हूँ। मैं एक विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और मेरे विद्यालय में सर 6000 बच्चे हैं। बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर का मैं प्रधानाचार्य हूँ। पहली बार जब हम लोगों ने लिस्ट देखी तो मेरा लड़का 1 नंबर पर केएमसी भर दिया। मुझे भी आश्चर्य हुआ। नज़दीक होने के वजह से थोड़ा सा मन में एक शंका थी कि विद्यालय कैसा होगा, लेकिन मैं अपने लड़के के कॉन्फिडेंस पर आश्चर्यचकित हुआ कि उसने 1 नंबर पर केएमसी भी भरी। एक लड़की यहाँ गोरखपुर की सौम्या मिश्रा या समथिंग है, उसके गार्जियन ने केवल एक ही विकल्प चुना था, वो केएमसी था। और अभी एक और लड़का है जिसने 605 नंबर पाया है, उसने भी अपना विकल्प केएमसी को ही चुना। हम लोग इलाहाबाद पढ़े हैं, अच्छी संस्थाओं में पढ़ के आए हैं। इस कॉलेज को देखने के बाद यह अनुभव हुआ कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके लिए मैं अपने चेयरमैन को और समस्त विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात आगे पढ़ने और पढ़ाने की, तो पहले लुक में विद्यालय दिखता है, ये विद्यालय दिख रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जितनी भी फैकल्टी होगी, जितने भी टीचर होंगे, सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और मैं बच्चों के तरफ से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे के हवाले के साथ साथ सभी बच्चों का, कि वो भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम करेंगे। आप नींव के ईंट हैं। फर्स्ट बैच का मतलब है आप इस विद्यालय की नींव की ईंट हैं। आप जैसी इमारत खड़ी करना चाहोगे वैसी इमारत केएमसी की बनेगी। तो आप बच्चों से ये विनम्र निवेदन है कि वो ऐसा काम करें, ऐसी पढ़ाई करें जिससे इस विद्यालय का, अपने गार्जियंस का, सबका नाम रोशन हो। और सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने टेबल पर हमेशा रखते थे, सघन वन रात अंधेरी मूक निमंत्रण छड़ना है, अभी विश्राम कहा बहुत दूर चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः समस्त विद्यालय परिवार को, चेयरमैन साहब को और अपने आए हुए दूर से जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, सबको धन्यवाद देते हुए, प्यारे बच्चों को आशीर्वाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Next we have Mr. Pratap Yadav ji with us. धन्यवाद संचालक मोहित का। सम्मानित इस संस्था के चेयरमैन सर विनय सर जी, प्रिंसिपल सर और हॉस्पिटल के हेड सर, समस्त सम्मानित प्रोफेसरगण और इस संस्था के स्टाफगण, दूर दूर से आए हुए अभिभावकगण, प्यारे बच्चे और बच्चियों, हमारी जर्नी 2014 से शुरू होती है। 2 मिनट का समय लेंगे आपका, बहुत बहुमूल्य समय आपका। और मैं पेशे से शिक्षक हूँ और 2014 में मेरे पुत्र ने परीक्षा दिया था CPMT और PMT का। तो PMT का पहले काउंसलिंग हो गया, तो उसे जो है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा मिला था, एडमिशन ले लिया था। लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, हॉस्टल लेकर, रैंकिंग लेकर। 1 महीने के बाद ही
CPMT वाला दूसरा काउंसलिंग शुरू था, तो उसके द्वारा उसे जो है GSBM कानपुर मिल गया था। बच्चा अच्छा पढ़ा, बालिका 10 साल उससे छोटी थी मेरी, फिर भी जैसे ही कक्षा 8 पास की तो उससे भी संज्ञान में आया कि हमें भी भैया की तरह डॉक्टर बनना है। भाई इस समय कन्नौज सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, अभी PG नहीं हो पाया है, PG के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बालिका के लिए मैंने उन्हीं के साथ कानपुर रखा था 1 साल, और संयोग से 2021 में उनका हरदोई में नियुक्ति हो गया। योगी जी के कृपा से कुछ वैकेंसियाँ निकली थी उस समय कोरोना काल में, तो बच्ची जो है वापस आ गई बनारस। अच्छा तैयारी था, बहुत अच्छा बढ़िया मार्क मिला था इस साल, और मैंने कॉलेज भी बढ़िया लिया था, मथुरा का बढ़िया कॉलेज। लेकिन मैंने गया वहाँ, विजिट किया, कुछ भाषा का प्रॉब्लम आ गया, स्टाफ से लेकर के वहाँ के रोगी। जब हम हॉस्पिटल घूमने गए थे, बच्ची भी थी मेरे साथ, हमने वहाँ काउंसलिंग कराया था आगरा में SN कॉलेज में। स्टाफ सपोर्टिंग नहीं मिला था, वहाँ के जो विद्यालय के लोग काउंसलिंग कराने आए थे वो भी सहयोग नहीं कर रहे थे, हर व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी करा करके हम लोग पहुँचे थे। तो सारी व्यवस्थाओं देखने के बाद मुझे लगा कि हमारी बच्ची इस माहौल में नहीं रह पाएगी, तो हमने सोचा कि दूसरा काउंसलिंग कराएंगे, और अपने हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलिया के आसपास जो है कोई कॉलेज देखेंगे, मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं। तो मैंने जो है इस बार सोच समझ करके 2 ही कॉलेज भरा था, योगी जी का एक कॉलेज श्री गुरु गोरखनाथ वाला और KMC डाला था, क्योंकि मैं जानता था कि अन्य कॉलेज दूर हैं और थोड़ा सा हम दूर बच्ची को भेजना नहीं चाहते थे। और संयोग से पूरा मैंने करीब जैसे ही रिजल्ट निकला था तभी से कॉलेजों का जो है YouTube के माध्यम से, अन्य माध्यमों से पूरा आकलन किया था। कॉलेज का व्यू अच्छा जा रहा था। कुछ मित्र थे हमारे यहाँ के, कई लोग दरोगा यहाँ है इधर महाराजगंज में, हमारे साथ के भी थे, उन लोगों से राय लिया तो कहे कि देखिए विनय सर का वो हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा चलता है, फ्लो भी अच्छा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है उनका, फार्मेसी और अन्य कॉलेज भी चलता है, लेकिन KMC के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी नहीं है। तो मैं आया, देखा, सबसे अच्छा यहाँ लगा सर कि यहाँ के जो स्टाफ है नीचे वाला, वो विकास श्रीवास्तव सर हैं, वो हूँ, यहाँ के दिलीप सर हैं। दिलीप सर हमारे गांव के ही, संयोग से मिल गए। भाषा जो हमारी भोजपुरी भाषा है उसमें हम कुछ बात करने लगे, तो वो कहे कि क्या सर आप बलिया उलिया से हैं क्या? तो मैंने बताया कि सर आप बलिया चितबड़ा गांव आपके, आप तो वो बताया कि चितबड़ा गांव मेरा भी घर है, परिचय भी हो गया। वो भी बड़ा सपोर्ट किए। काउंटर पर बैठते हैं सचिन सैनी सर, इतना हेल्पफुल। हमारे पास चेक था एडमिशन के लिए, लेकिन कहे कि सर चेक नहीं चलेगा, आप कुछ भी पैसा दे दीजिए, 5 रुपये दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, पे कर दीजिए, एडमिशन मैं कर लूँगा। बहुत अच्छा लगा सर। एक संचित की रक्षित सर हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत मेहनती हैं सर। तो मुझे यहाँ के स्टाफ के बारे में बताना था। जब मैं वहाँ से अपने घर से, मुझे मालूम नहीं था काउंसलिंग, यूट्यूबर के बहकावे में आकर के सेकेंड काउंसलिंग में जो मुझे KMC मिला था, तो मैं आगरा चला गया अपना डॉक्यूमेंट्स और DD लेने के लिए सर। तो मेरी यात्रा 4 दिन हो गई थी सर, थके हुए आए थे। वहाँ पर सोनू सर मिल गए थे और एक देव सर मिले थे BRD में, वहाँ थे लोग, बहुत सहयोग किए। लेट हो गया था हम लोग का, हम कहे कि आज ही हम कॉलेज का फीस दे के जाएंगे, तो उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था कराई, और गाड़ी आकर के यहाँ पुलिस चौकी है शायद पड़री में, और ला करके मेरा 6 बजे एडमिशन कराए। और विकास सर आकर के पूछे सर कि आपके पास व्यवस्था क्या है? मैंने कहा कि सर मैं पैदल हूँ, मुझे गोरखपुर किसी तरह से जाना है। कहे कि ठीक है, 7 बजे की बस निकल गई है, मैं अपने कार से आपको वहाँ तक ले चलूँगा। ले जा करके सर छोड़े। मैं नवरात्र में व्रत था, पूरा परिवार रहता है 7 दिन, हम लोग पाठ भी करते हैं, पाठ मेरा छूट गया था। उन्होंने अपने घर कहे कि चलिए मेरे यहाँ आपके लिए साबुनदाना और आलू उलू का व्यवस्था बनाते हैं, खा हो करके ट्रेन पकड़ा के दी। तो इतना अच्छा स्टाफ है सर यहाँ का, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह स्टाफ ऐसे ही बरकरार रहे। विद्यालय तो प्रगति करेगा, फैकल्टी अच्छी है, अच्छा रेपुटेशन जा रहा है, और नया कॉलेज है। यदि हमारे बच्चे टैलेंटेड होंगे और यहाँ के प्रोफेसरों के टैलेंट को अपने में समाहित करना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है ये क्षेत्र पिछड़ा तो है, और पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद यहाँ पर तरह तरह के सारे तरह के रोगी मिलते हैं। वो दिमागी बुखार वाले भी मिलेंगे, डेंगू वाले भी मिलेंगे, जो दुनिया के अन्य जगह कहीं मिलती नहीं है। सारा रोगी यहाँ बिहार इस क्षेत्र में मिलेंगे, और यहाँ सर के हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर मौजूद हैं सारे रोगों के। ये कितना इस विद्यालय के रेपुटेशन को इस बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा करके, सर के ज्ञान को अपने में समाहित करके अब बच्चों पर डिपेंड है। और गार्जियन से मैं आशा करता हूँ कि मैं इसलिए आया कि ना मुझे विद्यालय के द्वारा कहा गया है कि आप आकर मेरी प्रशंसा कीजिए। मैं स्वतः आया हूँ
और बार बार कहने के बाद सर ये हॉस्पिटल के सर हैं, हेड सर, इनसे आकर कहा कि मैं सर कुछ मुझे बोलना नहीं है, 2 मिनट यहाँ के स्टाफ के बारे में बोलना है। तो बहुत अच्छा लगा सर, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग का बहुमूल्य समय है, बहुत दूर दूर आपको जाना होगा। विनय सर से एक रिक्वेस्ट है कि सर ऐसे ही सर ने बोला भी था, महाराष्ट्र वाले सर ने, कि मेरी बालिका है और बालक हैं, आपको सौंप के जा रहे हैं। सही सर, ये सब हमारे लाल हैं, लाल, हमारे बच्चे हमारे लाल हैं और हृदय के कण हैं, आपको सुपुर्द करके हम लोग जा रहे हैं, देखिएगा। धन्यवाद।